बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही आप बने मेरे मित्र ने मुझे याद रखा, बहुत बहुत आभार। और इस दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जब पुराने उसको याद करते हैं तो हम लोग डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे तब मिले थे, और फिर उसके बाद फिर अपना अलग अलग रास्ते हो गए। हम बैंक में हो गए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गए, बैंक में नौकरी करते हुए हमने आगे पढ़ाई कर ली। फिर पीटीएन में फिर मुलाकात हुई, और हमें तब से हमारा इनका संपर्क बराबर बना रहा। कारण ये रहा कि हम दोनों के मिजाज बहुत मिलते थे। हम लोग जब बैठते थे तो समय हमेशा सकारात्मक बातें और वो करते थे। ये भी जरा मितभाषी थे, मैं भी मितभाषी था, मिजाज मिलते रहे, इसलिए एक आपस में मिलने के अलावा मानसिक संपर्क जो है वो बराबर बना रहा। मिलते भी रहे, मिलने का बीच में गैप भी बहुत होते रहे, लेकिन जितने भी समय बाद मिले वहीं से शुरू हुए जहां से छोड़ा था। और वास्तव में कहूं तो मुझे नेथेनियल जैसे मित्र को पाकर के बहुत गर्व है। हम दोनों अभी भी हम तो हमेशा ही, और ये भी निश्चित मुझको याद करते रहते हैं। मैं इनकी शादी के उसमें शामिल हुआ था, आज उसको याद करता हूँ। तो वहाँ जब ये लोग बैठे थे तो मैं सामने से देख रहा था कि उस समय ये लोग साथ बैठे थे तो कैसे दिखते थे और इस समय कैसे दिखते हैं। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि उस समय ये जितनी सुंदर थी आज भी उतनी सुंदर है, और मेरा मित्र उस समय जितना क्यूट था आज उतना क्यूट है। और ईश्वर चाहे तो इनको आगे अब 50 साल तक ऐसा ही रखे, मेरी ये शुभकामनाएं आ सके और आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद कर सकें। हम अपने भाइयों के लिए और अपने बुजुर्ग पाजी साहब और सिस्टर के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमको ये मौका दिया और बोलना सिखाया। एक्चुअली जब मैं छोटा था तो बहुत शर्माता था और बोलता भी नहीं था, लेकिन जब मैं चर्च में आया तो हमारे पादी साहब ने हमको बोलना सिखाया और खुदा की खिदमत का मौका दिया, जिससे कि मैं खड़ा होना सीखा। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रिश्तेदारों का, जिन्होंने हमें मॉरली सपोर्ट किया और हमको जो है आगे बढ़ाया। और मैं अपने बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैंने बच्चों से कोई बात कही तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया, और बड़े आज्ञाकारी और ओबीडियंट बच्चे खुदा ने मुझे दिए। और मैं इसके लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों के लिए मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा। जहाँ भी मैं गया परमेश्वर मेरे साथ रहा और बच्चों का एडमिशन हुआ, और तीनों बच्चों ने मेरे सामने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और परमेश्वर का ये अनुग्रह रहा कि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी शादी कर सकी। और एक बात ये कि मेरी बेटियां ससुराल में हैं और पूरे परिवार को निभा रही हैं, और मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छी बहू भी दी है, और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि हमारा परिवार आज परमेश्वर में बंधा हुआ है इसके लिए। और मैं अपनी वाइफ के लिए तो क्या कहूँ, क्योंकि मैं छोटपन में बहुत शैतानी करता था, और मेरी माँ कहती थी कि हो सकता है कि तेरी वाइफ तुझे संभाल ले।
संत पौलुस ने ऐसा लिखा है कि हो सकता है तेरी पत्नी तुझे बचा ले। वाकई में स्टेप स्टेप पर जीवन के मेरी वाइफ ने मुझको बचाया है और बहुत सहयोग दिया है इन 50 सालों के दौरान कि हर बात में। और मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं पाई है कि मैं इनसे शिकायत कर सकूं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बच्चों की शादी हो, हर बात में मेरे साथ रही हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने ससुराल वालों के, क्योंकि मैं ससुराल में भी छोटा था और अपने भाइयों में भी छोटा था, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे भाइयों ने भी बहुत मुझे प्यार दिया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और से इंस्पिरेशन लें और सीखें कि कैसे एक दूसरे के साथ निभाया जाता है। हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मम्मी को भी कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इतनी जिंदगी दी और शादी के 50 इयर्स तक हम अपने हस्बैंड के साथ रह सके और अपने ससुराल में भी हम रहे। ससुराल में लड़कियां मोस्टली अपने ससुराल वालों से ज़्यादा अपने मायके वालों की बड़ाई करती हैं, पर मैं सच आप लोगों से कहती हूँ मायके वाले तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले जो थे वो मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। जबकि मेरे जेठ जो थे वो 3 अनमैरिड थे, लेकिन वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मेरे सास ससुर तो ऐसे मुझको रखते थे कि जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत उनके लिए जाने क्या हूँ। वो अपने सर पर मुझे बैठा के समझ लीजिए रखते थे, बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनको हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करती थी और हर बच्चों को मैंने अपने जिठानी के बच्चों को कभी भी ये नहीं समझा कि ये मेरे अपने बच्चे थे। मैंने हमेशा जहाँ गई थी अपने बच्चों को साथ में पिक्चर जाते थे, बच्चों को साथ में लेके जाते थे और जिठानी साथ में रहती थी। जिठानी बिल्कुल सास की जगह थी और बहुत प्यार करती थी मुझको। और मेरी जिठानियों ने ना जेठू में मैं आज इतनी बड़ी हो गई हूँ उम्र में, पर मैं सच कहती हूँ कि मेरी कभी लड़ाई जिंदगी में नहीं हुई। एक शब्द ना बच्चों ने मुझको कहा, ना मेरी जिठानी लोगों ने कहा। अभी जिठानियों के बच्चे अभी हमारे पास हैं, जिठानी एक आ नहीं सकी, लेकिन कभी कोई बात नहीं, किसी चीज को लेकर कोई बात नहीं। जब लास्ट टाइम हमारे नंद का हुआ तो नंद ने हमारी रिटायरमेंट के बाद अपने लास्ट टाइम पे अपने जेवर वगैरह तो सबको दे दिया। हम लास्ट में पहुंचे उनके क्योंकि ऊपर निधि को देख रहे थे। जब निधि को देख के नीचे आए तो उन्होंने मुझसे, उनका बोल बंद हो गया, तब भी उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी। तो मैंने उनको आंसू निकल रहे थे तो मैंने उनसे कहा नहीं, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। ये निधि बड़ी हो, समझदार बने और मैं अच्छे से अपना जिंदगी आपके घर में बिता सकूं। मैंने मायके वाले मेरे बहुत अच्छे, जैसे सब जानते हैं मेरी माँ ने एक्सपायर हो गई थी मेरी शादी से पहले, लेकिन मेरी बहनों ने मेरी शादी माँ की तरह की। भाई लोग बहुत अच्छे थे और बहनोइयों से कोई मजाक नहीं, वो भाइयों की तरह मेरे साथ बहनोइयों रहते थे और मैं सबसे छोटी थी। वहाँ पर भी मुझे बहुत प्यार मिला और ससुराल में, और इनके प्यार के लिए तो क्या बताएं आप लोग कि आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए आईने को जा देना
सब कुछ बहुत अच्छा अपना जिंदगी कट रही है। जो हम कहते हैं वो मानते हैं, हमको वो कहते हैं हम मानते हैं। और हमें कोई भी शिकायत अपने हस्बैंड से नहीं है और बहुत अच्छे हैं। ईश्वर इनको सदा लॉन्ग लाइफ और दे और अच्छे रहें। और आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। मेरे पादरी साहब और मेरी सिस्टर ने मुझे स्पिरिचुअल लेवल में बहुत पढ़ाया। मेरी बेटी इनके घर में गई रही, हृदय से धन्यवाद करती हूँ इनका बिल्कुल। हमारे जब हम याद करते हैं अपने ससुराल वालों को तब हमें याद आती है कि हमें भी ऐसे ही प्यार मिलता था। जैसे आज मीरू को और निधि को इन के माई के ससुराल वाले बहुत अच्छे, कोई किसी से कुछ नहीं। ऐसे ही हम रूना को देखते हैं कि रूना को मैं अपनी तीसरी बेटी मानती हूँ। ये रूना मेरी तीसरी बेटी में बहू कभी नहीं। ये हम दोनों के बीच में बैठती है। रूना जब अपने ऑफिस से आती हैं तो जैसे बच्चे स्कूल में अपनी सब बातें बताते हैं कि आज ये हुआ आज वो हुआ, वैसे रूना आकर अपना बैग रखा और हम दोनों के बीच में बैठ के बॉम्बे जब जाते हैं तो बातें करती, दिन भर की बात बताती हैं। हाँ, बहुत प्यारी है, बहुत इज्जत करती है हमारी और बहुत अच्छे तरीके से गौरव और रूना रहते हैं एक दूसरे से। और हमारे दामाद बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने दामाद नहीं है, हमें बेटे दिए और बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं आप सबका भी और अपने परिवार वालों का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का जिसने कि इस लायक बनाया हम सबको।